Is the food too spicy for you? Is the food too spicy for you? क्या खाना आपके लिए बहुत तीखा है? तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। Hello. अब यहां पे ये जो पर्सन है ये कहते हैं हेलो। क्या बोलते हैं गाइस? हेलो क्या बोलते हैं? ये जो फर्स्ट पर्सन है क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। तो अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑलवेज से? आप बोलते हैं हेलो, हाय। ठीक है, ये चीजें आप क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Hello. Hello. अब ये जो लेडी है ये क्या बोलती है? ये भी बोलती है हेलो। क्या बोलती है? हेलो। हेलो का मतलब हुआ हाय, नमस्ते। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Hello. How are you? अब यहां पे जो पर्सन है, यहां पे जो ये पर्सन है क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब क्या है? वेल गाइस, हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हो। हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हो। आप कैसे हो। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क। यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। क्या पूछ सकते हैं? हाउ आर यू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिएगा सब आगे देखते हैं। How are you? I'm fine, thank you. And you? अब यहां पे जब वो फर्स्ट पर्सन लेडी से पूछता है हाउ आर यू, जिसका मतलब था आप कैसे हो, तो इसके रिप्लाई में ये जो लेडी है ये क्या बोलती है? ये बोलती है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। अब आई एम फाइन का मतलब क्या है? आई एम फाइन का मतलब है मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। ठीक है, थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, सो एट दैट मोमेंट यू कैन से आई एम फाइन। आई एम फाइन इट मीन्स मैं ठीक हूं, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू क्यों बोला? बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट यू। वो आपके बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, थैंक यू। फिर उसके बाद ये जो लेडी है क्या बोलती है? एंड यू। एंड यू मतलब, एंड यू का मतलब क्या है? और आप यहां पे लेडी बोलती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, थैंक यू मतलब धन्यवाद, एंड यू मतलब और आप। नाउ शी इज आस्किंग टू हिम हाउ आर यू। एंड यू का मतलब हुआ हाउ आर यू। ठीक है, एंड यू का मतलब हुआ, हिंदी में तो इसका मतलब हुआ और आप, बट इसका जो डीप मीनिंग है, इसका जो अलग मीनिंग है वो है एंड हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू। ठीक है, हाउ आर यू या हाउ अबाउट यू। नाउ शी इज आस्किंग टू हिम कि हाउ आर यू एंड हाउ आर यू। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। I'm fine, thank you. फिर इसके रिप्लाई में जो पर्सन है ये भी सेम रिप्लाई करता है और ये क्या बोलता है? आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। ठीक है, आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं, थैंक यू मतलब धन्यवाद, थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Where are you from? अब यहां पे जो पर्सन है
ये पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम। अब वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब है आप कहां से हैं, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब है, वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब है आप कहां से हैं, आप कहां से हैं या आप कहां से हो। क्वेश्चन क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम क्वेश्चन मार्क का मतलब है आप कहां से हो, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, ठीक है। आपकी प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो लेडी है उसका रिप्लाई क्या करती है। I come from England. अब ये जो लेडी है ये बोलती है आई कम फ्रॉम इंग्लैंड। क्या बोलती है? आई कम फ्रॉम इंग्लैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई कम फ्रॉम इंग्लैंड का मतलब है मैं इंग्लैंड विच इज अ कंट्री से आई हूं, ठीक है। आई कम फ्रॉम इंग्लैंड का मतलब है मैं इंग्लैंड से आई हूं। अगर यहां पे अगर कोई ये लड़की बोलती आई कम फ्रॉम इंडिया तो मैं इसका मतलब होता मैं इंडिया से आई हूं। आई कम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आई हूं। आई कम फ्रॉम फ्रांस, मैं फ्रांस से आई हूं, ठीक है। तो जो भी आपकी कंट्री होगी उसके लिए आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम डैश, जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूंगा आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अगर मैं कहीं बाहर कंट्री में किसी से मिल रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। You come from England. अब यहां पे ये जो पर्सन है क्वेश्चन पूछते हैं यू कम फ्रॉम इंग्लैंड, तुम इंग्लैंड से आई हो। यू कम फ्रॉम इंग्लैंड क्वेश्चन मार्क, इस लाइन का मतलब है तुम इंग्लैंड से आई हो। नाउ एट दिस मोमेंट ही इज कंफर्मिंग टू हर, एट दिस मोमेंट ही इज कंफर्मिंग फ्रॉम हर, तुम इंग्लैंड से आई हो। तो ये जो सेंटेंस है यू कम फ्रॉम इंग्लैंड का मतलब हुआ तुम इंग्लैंड से आई हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम इंग्लैंड से आई हो, यू कम फ्रॉम इंग्लैंड, यू कम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखते हैं। Do you like Manchester United? अब यहां पे ये जो पर्सन है ये पूछता है डू यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, डू यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। वेल गाइस, इफ यू नॉट फुटबॉल फैन तो आपको नहीं पता होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है। सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ टीम, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ फुटबॉल टीम इन इंग्लैंड एंड इट्स अ वेरी फेमस टीम, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ फुटबॉल टीम इन इंग्लैंड एंड इट्स अ वेरी फेमस टीम, ठीक है। समझ आ गया। जो ये टीम कहां पे? इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेली जाती है, खेलती है टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहां पे जो पर्सन ये पूछता है डू यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है। डू यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है, ठीक है। डू यू लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है। कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक मुंबई इंडियंस, क्या आपको मुंबई इंडियंस पसंद है। डू यू लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या आपको कोलकाता नाइट राइडर्स पसंद है। तो अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं डू यू लाइक दिल्ली डेयरडेविल्स, क्या आपको दिल्ली डेयरडेविल्स पसंद है। तो अगर आपको बोलना है हाँ मुझे दिल्ली डेयरडेविल्स पसंद है, हाँ मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड पसंद है, तो आप इजीली बोल सकते हैं आई लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई लाइक दिल्ली डेयरडेविल्स, ठीक है। समझ आ गया। इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन करेंगे। आगे देखते हैं। I don't like football. अब यहां पे जो लेडी है ये बोलती है आई डोंट लाइक फुटबॉल, ठीक है। इन रिप्लाई ये जो लेडी है ये बोलती है आई डोंट लाइक फुटबॉल। सो हियर शी इज सेइंग दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन फुटबॉल। आई डोंट लाइक फुटबॉल मतलब मुझे
फुटबॉल नहीं पसंद। ठीक है, मुझे फुटबॉल नहीं पसंद, आई डोंट लाइक फुटबॉल। सो हेयर व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, शी इज सेइंग आई हैव नो इंटरेस्ट इन फुटबॉल, आई डोंट लाइक टू वॉच फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Football. Oh, you don't like football. अब यहाँ पे जो पर्सन है ये बोलता है यू डोंट लाइक फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक फुटबॉल का मतलब हुआ हिंदी में, यू डोंट लाइक फुटबॉल का मतलब हुआ तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, ओ यू डोंट लाइक फुटबॉल, ओ तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। I see. आई सी का मतलब मैं समझ गया। आई सी का मतलब क्या हुआ? आई सी का मतलब हुआ मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Why did you come here? अब यहां पे जो पर्सन है ये पूछते हैं व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाई डिड यू कम हियर। सेंटेंस क्या है? व्हाई डिड यू कम हियर। सो इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हर, व्हाई डिड यू कम हियर। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड यू कम हियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप यहां क्यों आए? आप यहां क्यों आए? अगर आपको किसी से पूछना है कि आप यहां क्यों आए तो आप बोल सकते हैं व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाई डिड यू कम हियर। आप यहां क्यों आए? व्हाई डिड यू कम हियर। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Did you come here? I came for vacation. अब इसके आंसर में ये जो लेडी है ये बोलती है आई केम फॉर वेकेशन, आई केम फॉर वेकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं छुट्टियों के लिए आई हूं, मैं छुट्टियों के लिए आई हूं। ठीक है, आई केम फॉर वेकेशन मतलब मैं छुट्टियों के लिए आई हूं, मैं छुट्टियों के लिए आई हूं। ठीक है, ये पास्ट में क्योंकि केम है। केम क्या है? केम सेकंड फॉर्म है कम की, तो ये क्या शो कर रहा है? ये पास्ट शो कर रहा है। आगे देखते हैं। Vacation. You came for vacation. Are you having fun? अब यहां पे जो पर्सन है वो बोलता है यू केम फॉर वेकेशन, यू केम फॉर वेकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले तो ये पर्सन बोलता है यू केम फॉर वेकेशन, उसके बाद बोलता है एक क्वेश्चन पूछता है आर यू हैविंग फन, आर यू हैविंग फन। पहले क्या बोलता है? यू केम फॉर वेकेशन। अब ये जो यू केम फॉर वेकेशन है, यू केम फॉर वेकेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप छुट्टियों के लिए आई हैं। क्या हुआ? आप छुट्टियों के लिए आए हैं। यू केम फॉर वेकेशन जो एक क्या है? एक पास्ट सेंटेंस है। क्या है? एक पास्ट सेंटेंस है। यू केम फॉर वेकेशन का मतलब हुआ आप छुट्टियों के लिए आए, आप छुट्टियों के लिए आए, आप छुट्टियों के लिए आए। अब यहां पे दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सेंटेंस है, ये बस बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पर्सन एक क्वेश्चन पूछता है आर यू हैविंग फन, आर यू हैविंग फन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आर यू हैविंग फन का इसका मतलब है क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग हियर, आर यू हैविंग फन या आर यू एंजॉइंग हियर। क्या आपको यहां मजा आ रहा है? क्या आपको मजा आ रहा है? ठीक है, अगर आपको किसी को बोलना है
क्या अगर आपको किसी से पूछना है क्या आपको मजा आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं आर यू हैविंग फन, आर यू हैविंग फन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं। Fun? Yes, I'm having a great time. अब इसके रिप्लाई में जब ये जो पर्सन है पूछता है आर यू हैविंग फन, ठीक है, इसके रिप्लाई में ये जो आंसर है लेडी क्या बोलती है, ये बोलती है यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। यस मतलब हाँ, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम का मतलब क्या हुआ, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम का मतलब हुआ हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, जब वो पर्सन पूछता है आर यू हैविंग फन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या आपको मजा आ रहा है, आर यू एंजॉयिंग हियर। तो इसके रिप्लाई में जो फीमेल है, ये जो लेडी है, बोलती है यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, जिसका मतलब हुआ हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, यस आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम या आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। What do you like the best about here? अब यहां पे ये जो पर्सन है ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हियर, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हियर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हियर। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग है आपको यहां सबसे अच्छा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हेयर, इसका मतलब है आपको यहां सबसे अच्छा क्या लगता है। व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हेयर का मतलब है आपको यहां सबसे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं। Here. What do I like the best? अब ये जो लेडी है व्हाट इज शी डूइंग नाउ, शी इज थिंकिंग, शी इज कंटेम्पलेटिंग। ठीक है, शी इज थिंकिंग। ठीक है, और वो क्या सोच रही है और उस समय क्या बोलती है, व्हाट डू आई लाइक द बेस्ट, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन पूछती है अपने आप से व्हाट डू आई लाइक द बेस्ट, इसका मतलब है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू हर सेल्फ। ठीक है, शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू हर सेल्फ, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाट डू आई लाइक द बेस्ट, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Well, the people are very kind. वो रिप्लाई करते हुए बोलती है वेल द पीपल आर वेरी काइंड, वेल द पीपल आर वेरी काइंड। वेल द पीपल आर वेरी काइंड का मतलब है वेल मतलब खैर, द पीपल आर वेरी काइंड, लोग बहुत दयालु हैं। वेल मतलब खैर, द पीपल आर वेरी काइंड मतलब लोग बहुत दयालु हैं। काइंड मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बिहेवियर में बहुत ही अच्छी तरह ग्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके लिए उसके हम क्या बोलते हैं, काइंड बोलते हैं उन लोगों के। ठीक है, जो हेल्प करते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं, ठीक है, जिनका बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, काइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लेडी बोलती है वेल द पीपल आर वेरी काइंड, खैर लोग बहुत दयालु हैं, लोग बहुत दयालु हैं। अगर आपको किसी के लिए बोलना हुआ कि वह बहुत दयालु है तो आप बोलेंगे यू आर वेरी काइंड। नहीं नहीं, अगर आपको किसी के लिए बोलना हो वह बहुत दयालु है तो आप बोलेंगे ही इज वेरी काइंड। अगर आपको बोलना हो तुम बहुत दयालु हो तो इसके लिए आप बोलेंगे यू आर वेरी काइंड। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Kind. Yes. The people here are kind. फिर ये जो पर्सन है ये बोलता है यस द पीपल हेयर आर काइंड।
Yes, the people here are kind. Yes का मतलब वो हाँ. The people here are kind. यहां पर लोग दयालु हैं. ठीक है. Yes, the people here are kind. इसका मतलब है हाँ, यहां पर लोग दयालु हैं. यहां पर लोग बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. Do you like the food? अब यहां पे ये जो पर्सन है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू लाइक द फूड? डू यू लाइक द फूड इसका मतलब क्या है? डू यू लाइक द फूड का मतलब है क्या आपको खाना पसंद है? क्या आपको फूड पसंद है? क्या आपको फूड मतलब खाना पसंद है? क्या आपको फूड पसंद है? क्या आपको खाना पसंद है? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ. आंसर देखते हैं आगे क्या होगा. Yes, the food is great. अब यहां पे ये जो लेडी है वो बहुत एक्साइटिंगली बोलती है यस द फूड इज ग्रेट. ठीक है, बहुत ही एंथुजियास्टिकली बोलती है यस द फूड इज ग्रेट. यस द फूड इज डिलीशियस. यस द फूड इज ग्रेट मतलब यस का मतलब हाँ. द फूड इज ग्रेट मतलब खाना बहुत अच्छा है. इट मीन्स शी इज ट्राइंग टू से द फूड इज डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट. द फूड इज डिलीशियस मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है. ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं. Great. Is the food too spicy for you? अब यहां पे जो पर्सन है वो बोलता है इज द फूड टू स्पाइसी फॉर यू. क्वेश्चन क्या है? इज द फूड टू स्पाइसी फॉर यू. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है क्या खाना आपके लिए बहुत तीखा है? तीखा मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च हो, जिसमें बहुत ज्यादा मसाले हो. ठीक है, तो ये जो पर्सन एक क्वेश्चन पूछता है लेडी से इज द फूड टू स्पाइसी फॉर यू. क्या खाना आपके लिए बहुत तीखा है? क्या खाना आपके लिए बहुत तीखा है? आगे देखते हैं. Spicy for you? No, I love spicy food. I can eat spicy food every day. अब ये जो लेडी है ये बोलती है नो आई लव स्पाइसी फूड. आई कैन ईट स्पाइसी फूड एवरी डे. लेडी क्या बोलती है? नो आई लव स्पाइसी फूड. आई कैन ईट स्पाइसी फूड एवरी डे. इसका मतलब क्या है? नो आई लव स्पाइसी फूड इसका मतलब है नहीं. आई लव स्पाइसी फूड मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है. अगर आप बोलते हो आई लव स्पाइसी फूड इसका मतलब है आपको तीखा खाना बहुत पसंद है. ठीक है, आई लव स्पाइसी फूड मतलब मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है. आई कैन ईट स्पाइसी फूड एवरी डे. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है मैं हर दिन तीखा खाना खा सकती हूं. ठीक है, आई कैन ईट स्पाइसी फूड एवरी डे. मैं हर दिन तीखा खाना खा सकती हूँ. एवरीडे मतलब हर दिन. ईट मतलब खाना. स्पाइसी फूड मतलब तीखा खाना जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च हो, मसाले हो. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. How much longer will you stay here?
अब यहाँ पे जो पर्सन है ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच लॉन्गर विल यू स्टे हेयर? हाउ मच लॉन्गर विल यू स्टे हेयर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ मच लॉन्गर विल यू स्टे हेयर का मतलब है यहां या आप यहां और कितने समय तक रहेंगी? ठीक है, आप यहां और कितने समय तक रहेंगी? हाउ मच लॉन्गर विल यू स्टे हेयर, इस लाइन का हिंदी में मतलब है आप यहां और कितने समय तक रहेंगी। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। I will stay 2 more days. अब इसके बाद ये जो लेडी है ये बोलती है आई विल स्टे 2 more days. आई विल स्टे 2 more days का मतलब हुआ मैं 2 दिन और रहूंगी। ठीक है, आई विल स्टे 2 more days का मतलब हुआ मैं 2 दिन और रहूंगी। आई विल स्टे 4 more days का मतलब हुआ मैं 4 दिन और रहूंगी। आई विल स्टे 5 more days मतलब मैं 5 दिन और रहूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप नए नए सेंटेंसेस सीखते हो और इंग्लिश बोलते हो। आगे देखते हैं। Then you will go home? अब इसके बाद ये जो पर्सन है ये बोलते हैं देन यू विल गो होम। देन यू विल गो होम क्वेश्चन मार्क, फिर आप घर जाएंगी। फिर आप घर जाएंगी। ठीक है, देन यू विल गो होम का मतलब है फिर आप घर जाएंगे। फिर आप घर जाएंगी क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना। फिर आप घर जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया? देन मतलब फिर, यू विल गो होम मतलब फिर आप घर जाएंगी। आगे देखते हैं। Go home? Yes, then I will go home. फिर यहां पे ये जो लेडी है ये बोलती है यस देन आई विल गो होम। यस देन आई विल गो होम इसका मतलब है हाँ। देन आई विल गो होम का मतलब हाँ फिर मैं घर जाऊंगी। हाँ फिर मैं घर जाऊंगी। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Where do you work? अब यहां पे जो पर्सन एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या है? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क का मतलब है आप कहां काम करते हो? आप कहां काम करते हो? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहां काम करते हो तो आप बोलेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हो? वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। I work for a big company. इसके रिप्लाई में ये जो लेडी है वो बोलती है आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी। आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी जिसका मतलब है मैं एक बड़ी कंपनी में या कंपनी के लिए काम करती हूं। ठीक है, आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी मतलब मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करती हूँ या मैं बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, दोनों सही है एक तरीके से। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। चलिएगा सब आगे देखते हैं। Company. What kind of company do you work for? अब यहां पे ये जो पर्सन है ये पूछता है व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू यू वर्क फॉर? व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू यू वर्क फॉर? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है आप किस तरह की कंपनी में काम करते हैं।
आप किस तरह की कंपनी में काम करती हैं? What kind of company do you work for? इसका मतलब है what kind of company do you work for का मतलब है आप किस तरह की कंपनी में काम करती हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Work for. I work for an import company. अब इसके बाद ये जो पर्सन रिप्लाई करती है, आई वर्क फॉर एन इम्पोर्ट कंपनी। मैं एक में काम करती हूं। ठीक है, इंपोर्ट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें वो कंपनी जो डील क्या करती है, दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट या गुड्स लाना अपनी कंट्री में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका सेल करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं इंपोर्ट कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या डील करती है, दूसरी कंट्री से गुड्स लाना, प्रोडक्ट्स लाना, आइटम्स लाना और उनको अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना। ठीक है, समझ आ गया? ये होती है इंपोर्ट कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। Import company. And what about you? अब यहां पे लेडी पूछती है एंड व्हाट अबाउट यू? क्वेश्चन मार्क। एंड व्हाट अबाउट यू का मतलब है और आप क्या करते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप क्या करते हैं या आपके बारे में बताइए आप। एंड व्हाट अबाउट यू मतलब और आप क्या करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I work at a bank. फिर ये जो पर्सन है ये बोलता है आई वर्क एट द बैंक। आई वर्क एट द बैंक, इसका मतलब है मैं बैंक में काम करता हूं। मैं बैंक में काम करता हूं। आई वर्क एट द बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। ठीक है, आई वर्क एट द बैंक मतलब मैं बैंक में काम करता हूं। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Bank. Ah, are you a bank teller? फिर ये लेडी पूछती है आर यू अ बैंक टेलर? क्या है? आर यू अ बैंक टेलर? आर यू अ बैंक टेलर का मतलब है क्या आप बैंक टेलर हैं? क्या आप एक बैंक टेलर हैं? अब बैंक टेलर कौन होता है? बैंक टेलर वो होता है जो कस्टमर्स की मदद करता है, उनको असिस्ट करता है। ठीक है, बैंक की बेसिक डिटेल्स, बेसिक चीजों को बताने में, जैसे डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉइंग मनी कैसे करना है। ठीक है, और कैशिंग चेक्स मतलब चेक, वो जो चेक है वो कैसे चेक करना है। तो जो भी बेसिक डिटेल्स होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है बैंक में, उसके बारे में बताना, उसको उसका काम वो कौन होता है? बैंक टेलर होता है। तो यहाँ पे लड़की पूछती है आर यू अ बैंक टेलर? आर यू अ बैंक टेलर? क्या आप बैंक टेलर हैं? आगे देखते हैं। You a bank teller? No, I'm the owner. अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हंसते हुए बोलता है नो। नो मतलब नहीं। फिर आगे बोलता है आई एम दी ओनर। आई एम दी ओनर मतलब मैं मालिक हूँ। आई एम दी ओनर मतलब मैं मालिक हूँ उस बैंक का। आई एम दी ओनर, आई एम दी ओनर मतलब मैं मालिक हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? सो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी
लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। सो गाइज, यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाया है, ये मैंने ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T-Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.